अगर डेढ़ दो महीने से देखें तो बाजार काफी सुस्त है और सुस्त ही नहीं बेहद खराब नजर आ रहा है और लगातार घट भी रहा है। कई लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या एसआईपी को बंद कर दें। क्या है इसके पीछे इन्वेस्टर्स की चिंताएं। चिंताएं कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। कई लोगों का मानना है पिछले 4-5 साल में मार्केट काफी बढ़ गया है। भारतीय बाजार 10-12% घटने के बाद भी महंगा लग रहा है। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कंपनियों के रिजल्ट्स भी लगातार खराब आ रहे हैं। ग्लोबल टेंशन का माहौल बना हुआ है। अक्टूबर माह में महंगाई आंकड़ा फिर से बढ़ कर के आया है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट कटौती में फिर देरी हो सकती है। या फिर कई बार तो सिर्फ इन्वेस्टर्स को ऐसा भी मन में लग रहा है कि लोग तो कहते थे कि एफडी और आरडी में ज़्यादा रिटर्न बनता है, एफडी आरडी से सिप में ज़्यादा रिटर्न बनता है, लेकिन सिप तो उल्टा अभी गिर रहा है। तो दोस्तों, हम इसको ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि क्या वर्तमान परिस्थिति को देख करके एसआईपी को बंद करना चाहिए या फिर हमें अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है कुछ और बनाना चाहिए। मैं एक आपको फंड का आज एक उदाहरण रियल टाइम एग्जाम्पल देने वाला हूं। ये फंड कोई आजकल का नहीं है। ये फंड 28 साल पुराना फंड है और इस फंड का एसेट साइज आज 36,000 करोड़ का है। इस फंड ने अपने पूरे टेन्योर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और हम उदाहरण को समझने के लिए 10,000 रुपए मंथली सिप का एग्जाम्पल लेते हैं। चूंकि मेरे पास डेटा जो है 2000 ईस्वी के बाद का है, तो मैं उदाहरण के लिए 10,000 रुपया एसआईपी के माध्यम से इस फंड में 10 अगस्त 2000 से लगाना चालू करता हूं और देखता हूं कि फंड में किस प्रकार से जो है चेंजेस आए हैं पिछले 24 साल में, 25 साल में लगभग। तो जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपए का 10 अगस्त 2000 को है और इसका वैल्यू जो है अभी 10,000 है। दिसंबर माह में 2000 में टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 5 मंथ्स का 50,000 हुआ है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू 52,000 है। मतलब बहुत कम बढ़ा है, जस्ट 2000 बढ़ा ही है, एटलीस्ट प्लस में है। 2001 में हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है लगभग जितना इन्वेस्टमेंट था उतना ही करंट वैल्यू है 2001 के एंड में। 2002 में देखेंगे थोड़ा बहुत प्लस दिख रहा है, मतलब 3-4 साल में थोड़ा बहुत एब्सोल्यूट गेन दिख रहा है, कुल मिलाकर के लगभग 30-33 हजार। वही अगर हम 2003 में देखेंगे तो देखिए एक शार्प यहां पे जंप देखने को मिल रहा है। 3,23,000 फंड वैल्यू से सीधा 8,95,000। तो ये यहां पे जाकर के कहीं ना कहीं एक एज ए इन्वेस्टर जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ रिटर्न मिल रहा है 3-4 साल बाद। 2004 में देखें तो अरे वाह क्या रिटर्न है, 8,95,000 से सीधा 13,39,000 और इन्वेस्टमेंट मात्र 5,30,000 है। इन्वेस्टमेंट एसआईपी के मोड में चल रहा है 10,000 रुपया प्रति माह। 2005 के अंत में देखें तो इन्वेस्टमेंट 6,50,000 हो गया है, वहीं पे रिटर्न देखने में मजा आ गया, मतलब 23 लाख। वही 2006 में देखें तो रिटर्न और मजा आ गया, मतलब 33 लाख। और 2007 के एंड में तो कहना ही क्या, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 8,90,000 का हुआ है और जो रिटर्न मिला है वो 52,71,000। अब बारी आती है 2008 ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल मंदी की। और इस मंदी के मार्केट में क्या हुआ रिटर्न। 2007 में 8,90,000 इन्वेस्टेड था और 52 लाख रुपया फंड वैल्यू था, लेकिन 2007 में 52 लाख फंड वैल्यू था और 2008 में ये फंड वैल्यू गिर के 29 लाख मात्र रह गया और इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख का हुआ। तो दोस्तों
कोई भी हो, मैं हूं, आप हूं, एक स्ट्रेस तो होता है यहाँ पे, अरे 52 लाख और सीधा 29 लाख, क्या ये वापस 52 लाख रुपया बनेगा यहां से? क्या लगता है आपको? यहां से अगर 1 मिनट सोचें तो क्या लगता है, वापस 52 लाख रुपए की जर्नी हो पाएगी? मतलब पिछले साल अगर पैसा निकाल लेते तो कितना अच्छा रहता। मतलब बड़ी मुश्किल से 5-6 साल, 7 साल, 8 साल इंतजार किया, उसके बाद में ऐसी स्थिति। आगे देखते हैं। अब 2009 की बारी आते हैं। देखिए 2008 में 29 लाख, 2007 में 52 लाख, अब 2009 में देखिए जस्ट 1 साल बाद मार्केट गिरा, करेक्ट हुआ, लेकिन रिटर्न कितना बना? 60 लाख, 89,000, 90,000 के लगभग। 2010 में देखिए 75 लाख, फिर 2011 आप बोलेंगे अरे यार ये क्या हो गया, 75 लाख का 62 लाख ही बचा। फिर 2012 में देखिए 80 लाख, 13 में देखिए 85 लाख, 14, 15, वाव, 16 बढ़िया, 17 और मजा आ गया, 18 लगभग ठीक है। अब यहां आपको बहुत मजा आने वाला है। बीच में आया कोरोना 2020, क्या फंड वैल्यू गिरा? 2019 के दिसंबर में फंड वैल्यू था 1,85,00,000, जबकि 2020 में आप सबको मालूम है कोरोना आया 2-3 महीने, बढ़िया इंपैक्ट दिया। हो सकता है कि ये 1,85,00,000 1 करोड़ रुपया बन गया हो, मतलब काफी डैमेज किया। बट 2020 के दिसंबर में, ये मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूं, फंड का वैल्यू 2 करोड़। 2021 में देखिए 2,67,00,000, इन्वेस्टमेंट कितना 2021 में? 25,70,000। अब आते हैं बारी, अब हम बात करेंगे नवंबर 2024 की। अगस्त 2020 से स्टार्ट किया हुआ एसआईपी अगर 24-25 साल चल जाए, हालांकि एक दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश सिप इन्वेस्टर्स सिर्फ हार्डली कुछ साल ही चला पाते हैं, 3 साल, बड़ी मुश्किल से 5 साल, और बहुत ही कम परसेंटेज है जो 5 साल के अधिक चला पाते हैं। हालांकि धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग चीजों को समझ रहे हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को समझ रहे हैं। यही पैसा अगर हम कहीं प्रॉपर्टी में लगाते ना, तो चूंकि प्रॉपर्टी में ये भाव का उतार चढ़ाव हमको समझ नहीं आता है, हम कभी देखते नहीं, तो हम प्रॉपर्टी में ना आराम से बैठे रहते हैं कि भाई 15 साल, 20 साल, 25 साल, अरे मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू तो ये हो गया, मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू तो ये हो गया। दोस्तों 24 साल हुआ है इस एसआईपी को, और 2024 में अगर मतलब इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, 10,000 करते करते 29 लाख रुपया डाल दिया, और इसका जो फंड वैल्यू है वो 4,37,00,000 रुपए का फंड वैल्यू है। और ये जो उदाहरण, कोई मैंने आपको कोई डमी एग्जांपल नहीं लिया, बिल्कुल लाइव एग्जांपल लिया। मैं आपको फंड का नाम भी बताने वाला हूं, आप चाहें तो खुद से जो है एनएवी का डेटा लेकर के एनालिसिस कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कैसी जर्नी रही है। ये जो रिटर्न है, ये कोई स्मॉल कैप का भी रिटर्न नहीं है, कोई मिड कैप का भी रिटर्न नहीं है, कोई फ्लेक्सी कैप का भी रिटर्न नहीं है। दोस्तों ये जो है टॉप 100 फंड एचडीएफसी लार्ज कैप का रिटर्न है, जो 24 साल में इतना रिटर्न बना है, और कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है। आप इसका सीएजीआर चेक करेंगे तो हार्डली 15-16% का, 17% का सीएजीआर होगा, इससे अधिक का सीएजीआर नहीं है। बस इसमें है क्या, पेशेंटली बैठे रहना। अगर हमको 3-4 साल बाद ऐसा लगता है यार बहुत पैसा बन गया, थोड़ा पैसा निकाल के दूसरा काम कर लेते हैं, फिर अगर मान लीजिए कि 10-12 साल के बाद ऐसा लगा अरे नहीं यार पैसा बन गया, पैसा निकाल के कुछ और काम में लगा देते हैं, क्योंकि पैसा तो देखिए, पैसा तो पहले ही बन गया था, 2010, 2011, 2012, 2013, पैसा तो उस टाइम पे भी बन गया था। अगर हम वो पैसा निकाल के कहीं और लगा लेते तो शायद वो पैसे की कितनी वैल्यू होती नहीं होती पता नहीं, लेकिन अगर ये पैसा यहाँ पे बना हुआ है तो देखिए कितना दम है इस एसआईपी में, इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, कि 29 लाख रुपए का 4,37,00,000 जो है वो रिटर्न जनरेट हुआ है।
और इसके लिए जो ना आपको धैर्य से बैठना पड़ेगा। अगर आप बीच में ही लगेगा कि नहीं मार्केट खराब हो गया और पैसा निकालना चालू कर देंगे, तो शायद इतना रिटर्न नहीं बन पाएगा। जरूरत के हिसाब से अगर आपको लगता है कभी पैसा निकाल सकते हैं, कभी मार्केट गिरता है कभी उठता है, आप अपनी रणनीति उस हिसाब से बनाएं कि आपका दूसरा भी काम चलता रहे, साथ में ये भी चलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल भी ये फंड्स में इन्वेस्ट करना सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अलग अलग समय पे परिस्थिति अनुसार जो है अलग अलग फंड्स जो है परफॉर्म करता है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा। अब मेन मुद्दे पे मैं आता हूं। मैं आपको ना ये ग्राफ दिखाना चाह रहा हूं। ये जो है, जो मैंने अभी आपको टेबल बताया, सेम उसका जो है ग्राफ है। दोस्तों, क्या होता है ना, आजकल जब पिछले 4-5 साल, 6-7 साल, 8 साल, 10 साल में लोगों का जो पैसा बना है ना, वो पैसा लोग सोचते हैं कि पैसा जो है ना SIP कर लो। जिस प्रकार से FD RD में रिटर्न बनता है ना, हर साल पैसा ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, वो सही नहीं है। पैसा जो है ना ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, और फाइनली फिर इस हिसाब से जाता है। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से 2007 में नीचे आया, किस हिसाब, किस बार 2010-11 देखेंगे आप, 2014-15 देखेंगे आप, 2017-18 देखेंगे आप, और आप देखेंगे कि एक लॉन्ग टर्म इतिहास कैसा रहा है, तो आपको ये चीजें समझ में आएगा और आप अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप मार्केट की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए SIP बंद तो नहीं करेंगे, या SIP में मार्केट खराब को देखते हुए SIP का और अमाउंट बढ़ा लेंगे? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।